देखिए, पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन देखे थे जो पेपर में बनते ही है। जैसे कि नंबर सिस्टम का एक बेसिक क्वेश्चन हो गया, डाई कन्वर्जन का एक क्वेश्चन हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्रोटोकॉल और लेयर्स, डिवाइसेस के टाइप, शॉर्टकट कीज। पाइथन का स्लाइस टॉपिक मैं छोड़ रहा हूं, आप मुझे याद कराना, बाद में वापस करेंगे अपने। और पढ़ने का तरीका क्या रहेगा वो अपने अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होगी अभी एट प्रेजेंट। तो आप इस चीज को देखें कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, मैं अभी भी आपको बता देता हूं। आप लोग अब जो हमारा समय बच रहा है उसके अंदर आप मुझे बताएंगे, हम उसका लाइव डिस्कशन भी हम लोग करेंगे कि आपको पेपर फर्स्ट तैयार है क्या, पेपर सेकंड तैयार है। अगर आप कहते हैं कि हमारा पेपर सेकंड हमें तैयार करना है, पेपर फर्स्ट हमारा बढ़िया तैयार है और हम ज्यादा तैयारी नहीं करना चाहते, तो पहला जो आप लोग ध्यान देंगे वो पेडागोजी पे करेंगे, क्योंकि संभावना इतनी ज्यादा प्रबल है कि पेडागोजी के 10 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि हमने तो पेडागोजी पे ध्यान ही नहीं दिया। 35 वीडियोस मैडम ने बना रखे हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा ताकि 20 नंबर का आप ये कवर कर सके। इसी तरह से नेक्स्ट चीज है रीजनिंग, जो दोनों पार्ट में दे रखी है। और इसी तरह से ऑफिस और बेसिक। अगर कोई ये कहता है कि हमारा कंप्यूटर पार्ट तैयार नहीं है तो वो इन चीजों पे ध्यान दे सकता है। और इसके अलावा 100 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया, एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इसके लिए सोचने की या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ये 100 क्वेश्चन करने हैं। इसी तरह से सेम टू सेम पेपर फर्स्ट, आपको लगता है पेपर फर्स्ट हमारा तैयार नहीं है, तो पेपर फर्स्ट में आप लोग जो है एक तो जियोग्राफी, और जियोग्राफी के अलावा आप लोग जो तैयार जो करेंगे वो सब्जेक्ट होगा आपका रीजनिंग, ये जियोग्राफी और रीजनिंग और करंट। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात योजनाएं। योजनाएं आप नहीं छोड़ेंगे, बस यही एक तरीका है, मूल मंत्र है इस पेपर को पास करने का। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, हारने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज है, और कंप्यूटर ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको करवा रखा है। मेरे नोट्स आपने देखे होंगे, ना तो हाई लेवल की तरह जैसे इंस्टीट्यूट के है, ज्यादा डीपली जाने की भी जरूरत नहीं है, और ना ज्यादा हल्के है जैसे हम लोग कई गाइड और देखते हैं। अब देखिए बहुत सारी बातें हो गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है वो क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो है डीबीएमएस, उसकी कीज और एट्रीब्यूट। क्या बात आप उसमें ध्यान रखेंगे, डीबीएमएस कीज और एट्रीब्यूट में क्या बातें ध्यान रखनी है। देखिए सबसे ज्यादा जितने भी कंपटीशन होते हैं उससे पूछी जाती है कीज। जैसे कि एक बेसिक सी बात मैं आपको दोहरा के बताता हूं, जैसे प्राइमरी की यूनिक होती है, नॉट नल होती है। कैंडिडेट की जिनके अंदर से एक प्राइमरी की को सेलेक्ट किया जाता है, और कैंडिडेट की के अंदर में से जिसको प्राइमरी की सेलेक्ट किया जाता है उसके अलावा जो की बच जाती है वो हमारी अल्टरनेट की कहलाती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कैंडिडेट की मतलब सबसे पहले हमारे पास से कौन सी की आती है, सुपर की आती है, और उस सुपर की के बाद में हम लोग उसके अंदर से सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट की, और उसमें से हम लोग सेलेक्ट करते हैं प्राइमरी की। तो आपको ये इसी प्रकार की डेफिनेशन पूछी जाएगी। कोई भी आपसे पूछ लिया कि निम्न में से ये कौन सी की विशेषता है, इसी प्रकार से ये तो हो गया कीज, आपको सारी तरह की पढ़नी है, चाहे प्राइमरी की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की मतलब ग्रुप ऑफ जो आपके एक से ज्यादा जो कॉलम के जो ग्रुप होते हैं जो मिलकर एक एट ए टाइम काम करते हैं प्राइमरी की तरह, वो कंपोजिट की होगी। इसी तरह से फॉरेन की के बारे में आपको बेसिक डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं। ज्यादा डीपली पढ़ना है तो वीडियो मैंने बना रखे हैं जो ज्यादा आपको डिस्क्राइब बढ़िया ढंग से कर देंगे। इसी तरह से एक टेबल की फॉरेन की मतलब एक टेबल की नॉन की जो दूसरी टेबल में जाकर प्राइमरी की तरह काम करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फॉरेन की कहते हैं। इसी तरह से सरोगेट की हो गया, इसी तरह से आपके
सिस्टम की होगी, जो सरोगेट की है, जो ऑटोमेटिकली क्या होती रहती है, जनरेट होती रहती है। तो ये आपको कीज के बारे में 7 नंबर क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ मीनिंग है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कीज के बाद में एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, जो सिंगल आपकी सूचनाएं आपको देता है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसके पास एक से ज्यादा कलर की कार है, एक से ज्यादा कॉन्टेक्ट नंबर है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट, जब एक एट्रीब्यूट को हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट में डिवाइड करते हैं, जैसे नेम है, उसको हम लोग फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम में हम लोग डिवाइड करते हैं। इसी तरह से ये इस प्रकार से आपको कीज और एट्रीब्यूट, इन दोनों पे आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि एज है या डेट ऑफ बर्थ है, वो किस प्रकार का एट्रीब्यूट है, तो आप बताएंगे सर ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, मतलब एक एट्रीब्यूट से दूसरे एट्रीब्यूट का पता लगना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो आपका है वो रहेगा एसक्यूएल क्वेरीज का। एसक्यूएल क्वेरी का भी, जैसे ये जितने भी सेट मैंने आपको बना के दिए, ये 100% क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे ही, तभी ये आपसे बातें हो रही है। तो इसमें एक एसक्यूएल क्वेरी का क्वेश्चन आएगा। एसक्यूएल क्वेरी के अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन जो है वो किस तरह के बनते हैं, देखो मैं ज्यादा आप पर प्रेशर नहीं दे रहा हूं, तो उसके अंदर आप देखिए सेलेक्ट के, अब जैसे कई स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं कि आपकी रैंक क्या जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी केवीएस का लेवल है, केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय का, डीएसएसबी का, हरियाणा टेट का, इनके पेपर आप लोग देखिए यही लेवल आपका रहेगा। और इनकी रेंज वैसे तो इनकी 110 तक जाती है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी रेंज 120 जाएगी। तरीका वही रहेगा जो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि 60 क्वेश्चन आपको एकदम डायरेक्ट सही रखने हैं दोनों पेपर में। बाकी तरीके एक दिन अपने डिस्कस करेंगे, उस तरीकों को भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेपर को हमें सॉल्व करना है। चलिए अब देखिए क्वेरीज क्या है। जैसे अगर आपके पास कोई टेबल है और उस टेबल की सभी फील्ड अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी हमारी टेबल है उसका नाम हम लोग लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का स्टूडेंट। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं सर हमें तो एक या दो फील्ड ही देखनी है, आप क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में जो आप कह रहे हैं सेलेक्ट क्वेरी का, वो कैसे क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन यही आएगा, या तो आपको क्वेरी दी हुई होगी और उससे क्या आउटपुट आएगा वो आपको ABCD ऑप्शन में आपको दे सकते हैं, या आपको क्वेरी दी हुई होगी, आपसे क्वेरी की लैंग्वेज दी होगी, आपको क्वेरी बनानी पड़ेगी। जैसे अगर वो कहता है कि सभी टेबल्स को आपको डिस्प्ले करना है, तो ये आपकी क्वेरीज होगी। अगर वो कहता है डिस्प्ले द नेम एंड एज, मतलब केवल नाम और एज को ही आप डिस्प्ले करें, तो आप सेलेक्ट नहीं लगाएंगे, तब आप सेलेक्ट के बाद में फील्ड का नाम लिखेंगे। जैसे आपने लिखा नेम और एज फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब आप फील्ड के नाम बताएंगे फ्रॉम स्टूडेंट। अगर वो आपको कहता है कि उन लोगों को सेलेक्ट करें जिनकी एज 18 से ज्यादा है, तब आप यहां पर वेयर एज ग्रेटर देन 18। अब अगर आपको वो एक से ज्यादा कंडीशन दे रहा है और कह रहा है कि सभी कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है, तब आप लोग जो है एंड का यूज करेंगे। अगर वो कहता है कि मार्क्स 60 से ज्यादा हो, तो इस तरह से आप दूसरी कंडीशन भी साथ में लगा सकते हैं। अब आपको वही ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कंडीशन दी हुई है। इसी तरह से सेलेक्ट की क्वेरी होगी जो मैं आपको कह रही हूं, वेयर उसके साथ में यूज होगा, और अगर यूज होता है तो दोनों में से एक कंडीशन डिस्कस होगी। अब आपको लगेगा कि सर बहुत जल्दी बता रहे, तो वीडियो आपको देखने ही पड़ेंगे। डीबीएमएस का पूरा सेट मैंने आपके लिए बना रखा है। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो चीज अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारी क्वेरी होगी बेसिक सी। अगर आपको कहा जाए कि सर मुझे तो ग्रुप बनाना है, तो मैंने आपको कहा भी है वेयर बाई, ग्रुप बाई, इनका आप यूज करेंगे। ग्रुप बाई में क्या ध्यान रखना है? ग्रुप बाई में जैसे आपको कहा जाए कि उन स्टूडेंट को सेलेक्ट करें जो 7th क्लास के हैं, या अगर आप ऐसे कहते हैं कि भाई कोई सेल्समैन है, उसने दिल्ली में कितना माल बेचा है, बीकानेर में कितना बेचा है, गंगानगर में माल कितना बेचा है, तब आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपकी क्वेरी है सेलेक्ट, मान लीजिए आप नाम देख रहे हैं एम्प्लॉय का नाम, फ्रॉम करके आप टेबल का नाम बोलेंगे स्टूडेंट, और उसके बाद अगर आप लिखते हैं ग्रुप, नीचे लिखते हैं ग्रुप बाई, और अगर आपने कह दिया सिटी, तो सिटी वाइज उनके क्या बन जाएंगे? ग्रुप बन जाएंगे, एक सिटी का एक ग्रुप बन जाएगा।
अब आप उनको देखना क्या चाहते हैं, अगर आप उसके साथ उनका टोटल सम देखना चाहते हैं कि उसने कितना माल बेचा है, तो आप सम के बाद ये बता देंगे कि उसने कितना प्रोडक्ट का या प्राइस का माल उसने बेचा है फ्रॉम स्टूडेंट। तो सेलेक्ट नेम सम, यहां पर एग्रीगेट फंक्शन, वर्ड को सुनिएगा, निम्न में से कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन है, सम है, एवरेज है, मैक्स है, मिनिमम है, ये सारे हमारे क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। इसी तरह से अगर आपको याद रखना है तो सेलेक्ट आप क्या करेंगे, फील्ड के नाम, फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर आप लोग क्या लगाएंगे, कंडीशन, जैसे कि ये तो एम्प्लॉय हम लोग ले रहे हैं तो आप यहां कंडीशन भी लगा सकते हैं जिनकी एज 18 से ज्यादा है। अगर आपने जो ग्रुप बनाए हैं तो एक क्वेश्चन बेसिक सा पूछा जाता है कि वेयर किस पर यूज होता है, वेयर सेलेक्ट पे यूज होता है। तो अगर पूछा जाए कि हैविंग किस पे यूज होता है तो आप बताएंगे कि ग्रुप बाय पे सर हैविंग यूज होता है। कैसे यूज होता है, आपको लिखना पड़ेगा हैविंग, और हैविंग बाय जो है उसके बाद आप बताएंगे कि आप क्या कंडीशन लगा रहे हैं। तो आपने कहा कि जिनके मान लीजिए सेल्स जो है वो 10 से ज्यादा हो, या जिनको आपने कह दिया जिनकी सिटी बराबर बीकानेर है। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो बीकानेर वाले ही ग्रुप आपको शो होंगे। इसी तरह से और भी अलग अलग तरह की क्वेरीज है, मैं अभी आपको और डिस्कस कर लेता हूं। पहले आपके सेलेक्ट क्वेरी के बाद में नेक्स्ट क्वेरी हम लोग देखते हैं। अब देखिए आपको जो है क्वेरीज के अंदर एक हो गया, ये तो सेलेक्ट हो गया देखने के लिए। अगर आप रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तब आप इंसर्ट और इनटू और फिर टेबल का नाम आप लोग लिखेंगे, और फिर उसके बाद अगर फील्ड का नाम देना चाहते हैं फील्ड, और फिर वैल्यूज देंगे। इसी तरह से अगर आप रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तब आप यूज करते हैं डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम, जो भी आपकी टेबल है, तो सारे रिकॉर्ड आपके डिलीट हो जाएंगे। ट्रंकेट से भी यही होता है, सभी रिकॉर्ड डिलीट हो जाते हैं, जैसे कि मेरे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में था। इसी तरह से अगर आप कंडीशन लगा के डिलीट करना चाहते हैं तब आप वेयर एज ग्रेटर देन 18 उन्हीं रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे जिनकी एज 18 से ज्यादा है। तो ये एसक्यूएल क्वेरी का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, और फिर ज्वाइन हो गया। ज्वाइन का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अपडेट टेबल का नाम, कोई बीच में कुछ नहीं लगाना, अपडेट टेबल का नाम, और सेट अगर मान लीजिए एज बराबर एज प्लस 2 अगर आप कर रहे हैं तो सबकी एज 2-2 बढ़ जाएगी। और अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आप यहां पर कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी, लगभग मैंने आपको क्वेरीज बता दी है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन जो पेपर है वो आपको कह ही रहा है कि एसक्यूएल क्वेरी में वेयर और ग्रुप बाय और ज्वाइन। चलिए और ज्वाइन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ज्वाइन आखिर क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा ज्वाइन के बारे में। आखिर ज्वाइन होता क्या है। ज्वाइन होता है जब हम 2 या 2 से अधिक टेबल पे अगर एक साथ कार्य करते हैं तो हम लोग ज्वाइन का यूज करते हैं। आउटर ज्वाइन, उसके बाद में क्रॉस ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन और थीटा ज्वाइन। सभी तरह के ज्वाइन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरा मानना यही है कि जो 100 क्वेश्चन के सेट है उसमें अगर एक क्वेरी का क्वेश्चन आएगा तो एक ज्वाइन का आना चाहिए, तभी 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। वैसे तो अगर आप ये लिस्ट देखेंगे तो 80 की है। अब देखिए आउटर ज्वाइन के अंदर आपके जो है वो लेफ्ट है, राइट है और फुल आउटर ज्वाइन। लेफ्ट और राइट के अंदर देखिए अगर ए बी 7 8 मैंने ले लिया और यहां पर 8 9 और 11 12 है तो लेफ्ट वाली टेबल आप एज इट इज उठा लेंगे, मतलब ए और बी, और यहां पे आपने क्या ले लिया 7 और 8, और इसके मैचिंग वाले के साथ वाली वैल्यू आप लिख देंगे और जो नहीं मैच होगी वो एज इट इज नल लिखी जाएगी। ये तो हो गया आपका लेफ्ट ज्वाइन। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं राइट ज्वाइन की, अगर आप लोग बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, राइट वाली जो टेबल है 8 11 9 12 आप एज इट इज उठा लेंगे, उसके साथ मैचिंग वाले लिख देंगे और जो मैच नहीं कर रहा है वहां पे हम लोग नल लिख देंगे। और फुल आउटर ज्वाइन में इन दोनों टेबल का यूडियल लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डुप्लीकेट को छोड़कर बाकी टेबल को हम लोग मर्ज कर देंगे। नेक्स्ट जो ज्वाइन है वो है हमारी क्रॉस ज्वाइन। थोड़ा सा जरूर फास्ट है, इजी के लिए इजी वाले वीडियो देखने पड़ेंगे आपको क्योंकि हमें तो इसमें स्पीड अच्छी रखनी ही पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट जो ज्वाइन जो है वो है हमारा क्रॉस ज्वाइन क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब ये माने कि ए बी 7 8 है
और यहां पे हमारा है बीकानेर और जयपुर। तो क्या करेंगे, क्रॉस जॉइन इन दोनों टेबल को एक साथ में मल्टीप्लाई करता है। इसका मतलब वो दिखाएगा A7 बीकानेर और फिर A7 जयपुर। इसी तरह से B8 बीकानेर और इसी तरह से B8 जयपुर आपको शो कराएगा। इसको बोलते हैं क्रॉस जॉइन, क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर हम लोग यूज करते हैं इक्वी जॉइन का, अब इसकी क्वेरी कैसे लिखी जाती है, इसकी क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 और टेबल 2, आपने दो टेबल के नाम लिखे, या आप लिखते हैं क्रॉस जॉइन और टेबल 2, ये होगी क्रॉस जॉइन की क्वेरी। और कई जगह इसमें ऐसे भी लिखा जाता है वेयर, जो टेबल 1 का जो फर्स्ट कॉलम है, मान लीजिए इसका नाम है सीरियल नंबर और इसका जो है इसके अंदर भी सीरियल नंबर है, तो उसको उसके साथ वो क्या कराएगा, मैच कराएगा। तो T1 का सीरियल नंबर किसके इक्वल होना चाहिए, T2 के सीरियल नंबर के इक्वल होना चाहिए। बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हो गया हमारा क्रॉस जॉइन। और अगर हम लोग नेक्स्ट अगर डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो है हमारी इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन में क्रॉस जॉइन ना यूज करके इक्वी जॉइन का यूज करते हैं, और इसमें केवल वही प्रोडक्ट शामिल होते हैं जो उसके अंदर इक्वल है। मतलब जैसे 7 अगर मैच कर रहा है, 8 अगर मैच कर रहा है, तब ये A7 7 बीकानेर दिखाएगा, इस तरह से B8 8 जयपुर दिखाएगा। ये हो गया आपका इक्वी जॉइन। इसी तरह से अगर आप नेचुरल जॉइन की अगर आप लोग बात करते हैं, तो नेचुरल जॉइन क्या कहता है, नेचुरल जॉइन कहता है कि ये फील्ड आपकी रिपीट हो रही, तो अगर आप फील्ड का नाम अगर आप उसमें दे दें और नेचुरल जॉइन अगर आप लिख ले, जैसे कि आपने लिखा सेलेक्ट सीरियल नंबर, आपकी नेम, क्लास और सिटी, अगर आप इस तरह से लिखकर फिर आप फ्रॉम करके टेबल 1 और आप कहते हैं नेचुरल जॉइन और दूसरी टेबल का नाम लिखते हैं, तो वो क्या करेगा, ये जो रिपीट हो रहा है कॉलम उसको शो नहीं करेगा। एक समरी सी मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में थीटा जॉइन में हम लोग लास्ट में वेयर कंडीशन में लगा सकते हैं, जैसे एज ग्रेटर देन 18, तो ये थीटा जॉइन आपकी कहलाएगी जिसमें आप लोग इसको यूज करें। तो बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि हमारे क्वेश्चन इस तरह से हमारे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेरीज के मैंने आपको बेसिक बातें बताई, इसी तरह से जॉइन की बेसिक बात मैंने आपको बताई। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बेसिक सी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर हमारा है नॉर्मलाइजेशन और नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल की वीडियो अभी मैं आपको बताता हूं, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। जब सिलेबस में अलग सा दिया गया है, आज के समय के मांग के अकॉर्डिंग बनाया गया है सिलेबस, तो मान के चलो कि नो एसक्यूएल का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के सेट में अगर ना हो तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो यही छोटी छोटी बातें जो हम छोड़ रहे हैं, जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे, मेरे एक्स्ट्रा नोट्स के अंदर मैंने ग्रुप बना के उसको आपको दिया हुआ है। अब देखिए, पहले तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन पे डिस्कस कर लेते हैं, ये भी हमारे क्वेश्चन में शामिल है। जो ज्यादातर क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन का पूछा जाता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। जब आप किसी टेबल को बनाते हैं तो वो इजी वे में टेबल बनती है, उससे बहुत सारी एनोमलीज रहती है। अगर आपसे पूछा जाए किसको हटाता है, एनोमलीज को हटाता है, कमियों को हटाता है। फिर उसको हटाने का क्या तरीका है, नॉर्मलाइजेशन, टेबल को स्प्लिट कर देना, और उन टेबल्स को अगर वापस से जोड़कर कंपोजिशन करना पड़े तो हम उसे डी नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन के अलग अलग टाइप है। मेन जो मैंने 100 क्वेश्चन में शामिल किया वो तो 3NF और BCNF है, लेकिन मैं डिस्कस जरूर करूंगा 1NF जो है, फर्स्ट NF जो है वो हमारा नॉर्मलाइजेशन जो है वो। अब देखिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहली बात आप 3 भागों में डिवाइड करें। एक तो डिपेंडेंसी क्या होती है उसके अंदर, जो आपको पता होनी चाहिए। एक आपको यह पता होनी चाहिए कि उसमें कीज कौन सी यूज करें। तो इसमें होती है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, और की जो यूज करता है वो होती है प्राइमरी की। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब सभी के सभी फील्ड किसी एक फील्ड पर आपके निर्भर करने चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और कमी इसमें क्या होती है, कमी इसमें होती है रिपीटेशन की।
ये इसकी क्या रहती है, कमी रहती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, जिसके अंदर कौन सी डिपेंडेंसी पाई जाती है, उसके अंदर डिपेंडेंसी पाई जाती है पार्शियल डिपेंडेंसी। ये थी फुल फंक्शन डिपेंडेंसी, ये होगी पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब सभी फील्ड किसी एक फील्ड पर डिपेंड ना करके एक से ज्यादा फील्ड पर डिपेंड करते हैं, या सभी फील्ड प्राइमरी की पर डिपेंड ना करके कंपोजिट की पर डिपेंड करते हैं। तो इसकी विशेषता क्या होगी, सी के, जिसको आप लोग क्या मान रहे हैं, कंपोजिट की। अगर ज्यादा डीपली इसको देखना है, वही सेम बात नॉर्मलाइजेशन का वीडियो देखिएगा, उसमें एक एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाएगा। अभी हम लोग 100 क्वेश्चन का फास्ट रिवीजन देख रहे हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जिसकी उम्मीद है सबसे ज्यादा आने की, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म जिसमें डिपेंडेंसी पाई जाती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब अगर पूछा जाए कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी सर होती क्या है, तो आप कहेंगे कि x y पे डिपेंड करे और y z पे डिपेंड करे, तो x ऑटोमेटिकली जो है वो z पे डिपेंड करेगा, और ये जो डिपेंडेंसी आपकी होगी ये आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी। अब होता क्या है, उसमें कौन सी की होती है, की उसके अंदर होती है फॉरेन की। फॉरेन की का यूज होता है, जो मैं आपको बता ही रहा था, एक टेबल की नॉन की जो दूसरी टेबल में प्राइमरी की तरह काम करती है, वो हमारी फॉरेन की कहलाती है, रेफरेंस की कहलाती है। कैसे काम करेगी फॉरेन की? जैसे कि मान लीजिए आपने देखा कि मान लीजिए रोल नंबर है, नेम है, और आपके क्लास है और ग्रेड। अगर मैं आपको कह दूं कि ये नेम पर डिपेंड है और ये रोल नंबर पर डिपेंड है, तो इस तरह की जो डिपेंडेंसी है, एक तरह से एक एग्जांपल लिया बेसिक सा, कि ये Z है और ये Y पे डिपेंड है, Y किस पे डिपेंड है, X पे डिपेंड है, तो ये जो डिपेंडेंसी है आपकी जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाएगी। और इसी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ही जब हम दो टुकड़ों में इस टेबल को डिवाइड करेंगे, तो रोल नंबर और नेम अलग चला जाएगा और नेम और ग्रेड अलग चला जाएगा, यानी कि नेम दोनों साइड रहेगा, जो एज ए फॉरेन की तरह कार्य करेगा। ये कुछ बेसिक बात मैंने बताई है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। अगर इसी को ही हम लोग बात करते हैं BCNF के बारे में, तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि BCNF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप कहेंगे बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। ये होती है सर BCNF की फुल फॉर्म। आखिर BCNF में पाया क्या जाता है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में? उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होती, उसमें क्या होती है, नॉन ट्राइवल डिपेंडेंसी होती है। मतलब x y पे डिपेंड कर रहा है और y वापस जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, ये होगी नॉन ट्राइवल आपकी डिपेंडेंसी होगी। इसी तरह से अगर हम इसको इसके अकॉर्डिंग समझना चाहें, तो आप ये समझे कि अगर आपको ग्रेड पता करनी है तो आपको रोल नंबर और क्लास की जरूरत है, या आपको ग्रेड पता करनी है तो आपको नेम और क्लास की जरूरत है। इसका मतलब जो ग्रेड है वो रोल नंबर प्लस आपकी क्लास पे डिपेंड कर रहा है, या आप इसे बोलेंगे ग्रेड जो है वो आपके नेम प्लस क्लास पे डिपेंड कर रहा है। अब आप देखिए BCNF में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका मतलब अगर कंपोजिट की दिख रही है आपको पता लग रहा है कि एक से ज्यादा कंपोजिट की है, अगर आपको पता लग रहा है कि नॉन ट्राइवल रिलेशनशिप है, और अगर आपको पता लग रहा है कि एक कैंडिडेट की ओवरलैप कर रही है, तो वहां पे सर BCNF यूज होगा। ये बेसिक सी बात है जो 100 क्वेश्चन का मोस्ट समरी है आपकी। अब देखिए BCNF के बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की। अभी मैं आपसे डिस्कस भी कर लूंगा। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आपकी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है। कौन सी डिपेंडेंसी होती है? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। रिपीटेशन तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होता है और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में भी होता है, लेकिन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी रिपीटेशन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में ही होता है। और लास्ट में रहता है आपका फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। अगर पूछा जाए तो इसमें डिपेंडेंसी होती है जॉइंट डिपेंडेंसी, और लास्ट आपका होता है DKNF, जिसको हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। जब आप कंडीशन लगा के किसी नॉर्मल फॉर्म को एक्सेस करते हैं। बहुत कम समरी में मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ज्यादा अगर आपको डीपली की जरूरत लग रही है, आपको लग रहा है कि सर तो ऐसे ही निकाले जा रहे हैं, तो आप वीडियो जो है वो एक्स्ट्रा देखें या मेरे नोट्स आप स्टडी करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं मोस्ट क्या है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि आईपी की रेंज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कुछ भी आपका लिखा हुआ आ जाएगा 5.17.5
255.17। अगर वो आपसे पूछ ले कि कौन सी रेंज में आता है, तो सिंपल सी बात, आपको रेंज का ध्यान रखना है कि वो कौन सी रेंज के अंदर वो आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ये ऐसे ही मैं 100 क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं मेरी मर्जी से, ऐसे ही सिलेक्शन नहीं हुआ है मेरा, ठीक है, तभी आपको बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करवाई जा रही है। आपको खुद को भी पता लग रहा होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी सब जगह दिए हुए रहते हैं। तो ये बेसिक सी बात है कि आप उसकी रेंज ध्यान रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी रेंज जो है 240 से लेके 255 तक सही है, यहां तक आपकी क्लास ई की रेंज है। ये आप नोट डाउन कीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आपका और पेपर में सॉल्व होगा। तो आपका जो अगला जो क्वेश्चन है वो है आईपी एड्रेस का, तो कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा फुल फॉर्म ऑफ प्रोटोकॉल्स है और 100 फुल फॉर्म, मतलब 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो अपने आप में 2 या 3 क्वेश्चन का कनेक्शन है। अब कई स्टूडेंट सोच भी रहे थे कि आखिर सर इतने फुल फॉर्म कहां से लाएंगे, तो मैंने उनको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है, फुल फॉर्म की एक डिटेल भी आपको दी है। देखिए, हर एक पेपर का एक बेसिक सा तरीका होता है, वो आपसे उस 100 क्वेश्चन के सेट में फुल फॉर्म के क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब आप कहेंगे कि सर आप कह रहे हैं वो नहीं आया, तो भाई आप नुकसान में नहीं जाएंगे। आप कम से कम, अगर मान लीजिए आपने एक एटीएम की फुल फॉर्म देखी, आपने एफडीडीआई की फुल फॉर्म देखी, इस तरह की फुल फॉर्म मैं भी अभी आपसे पूछूंगा, थोड़ी देर में आप भी मैसेज के रूप में टाइप कीजिएगा। तो अभी आप टाइप करके रखिए, एटीएम है, एफडीडी है, या आपसे कोई पूछे कि जैसे ये कुछ बेसिक से है, इनके फुल फॉर्म आप देखें, तो फुल फॉर्म का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेगा। मुझे तो जल्दी जल्दी में याद भी नहीं आ रहे, लेकिन उससे चीजें आप लोग जरूर समझ जाएंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये चीज क्या है, ये टॉपिक क्या है। वो टॉपिक तो कवर होगा, कम से कम आप उस चीज को तो देखेंगे, लेकिन फुल फॉर्म का क्वेश्चन ये 100 क्वेश्चन के सेट में शामिल है। और इसी के अलावा प्रोटोकॉल, चाहे वो टीसीपी है, आईपी है, एफटीपी है, या आपका एसएमटीपी है, चाहे एसएनएमपी है, चाहे ओएसपीएफ है, चाहे आपका कोई भी प्रकार का प्रोटोकॉल है, चाहे यूडीपी है, चाहे आपका किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल है, इन प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पोर्ट नंबर याद रखने के लिए बताया था। तो अगर मेरी बातों को आप देख रहे हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ये आपके लिए रामबाण क्लास है। राम नाम जैसे होता है ना कि भाई बहुत ही बढ़िया किया कि सर से हमने कुछ समय निकाल कर डिस्कशन किया। मैं आपको कुछ भी इस तरह की नहीं फेंक रहा हूं कि आप ये करें, ऐसा कुछ करें। मैं आपको बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं जो सभी पेपरों में पूछे जाते हैं। तो ये फुल फॉर्म 100 प्रोटोकॉल नहीं, 100 फुल फॉर्म आपको तैयार करनी है, प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म आपको तैयार करनी है। तो आप देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है डिवाइस एंड देयर यूजेस एंड देयर लेयर्स। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, जैसे फुल फॉर्म ऑफ प्रोटोकॉल या 100 तरह के अलग अलग फुल फॉर्म आप तैयार कर रहे हैं, वैसे ही आपको जितने भी तरह की डिवाइसेस है उन सभी डिवाइसेस को आपको तैयार करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी डिवाइसेस कौन कौन सी लेयर में आती है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि रिपीटर नंबर है 1 के साथ डॉट लगा के बताइए कि कौन से लेयर में आएगा। दूसरा जो है आपका है राउटर, इसी तरह से तीसरा है आपका वो है ब्रिज, और देखते हैं कितने लोगों को ये आता है। इसी तरह से गेटवे, इसी तरह से रिपीटर, राउटर, ब्रिज, गेटवे नंबर लगा के साथ साथ में उसके लेयर्स के नाम लिखिए। मॉडेम और 6 नंबर आपके जो है हब, स्विच। तो ये सभी डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस कौन से लेयर में आती है मैसेज बॉक्स में लिखिएगा। तो ये टोटल मैंने आज 15 क्वेश्चन आपके करे हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बोल जरूर रहा हूं टॉप 100 80 क्वेश्चन है टोटल, जिससे अपने आप बाकी के क्वेश्चन निकल के आएंगे। कल भी हम इसी टाइम पे ही मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास जो पेपर फर्स्ट की क्लास होगी वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसका मैं सेटअप लगा के रखता हूं।